औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज में वो आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेसर्स। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेसर्स क्या होते हैं, इसके हवाले से हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेस की डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। तो स्ट्रेस जो है एक फ़िज़िकल, इमोशनल और बिहेवियरल रिस्पॉन्स है जो कि वक़्त-पज़ीर होता है जब हम किसी भी जो हमारे लिए एक इवेंट होता है उसको थ्रेटनिंग आइडेंटिफाई करते हैं या उसको चैलेंजिंग आइडेंटिफाई करते हैं। यानी वो इवेंट जो हमारे लिए चैलेंजिंग होता है या थ्रेटनिंग होता है, उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स पैदा होता है उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो उसे डिस्ट्रेस कहा जाएगा, और यूस्ट्रेस वो ऑप्टिमल लेवल है ऑफ स्ट्रेस का जिसकी अफराद को ज़रूरत होती है बेहतर फंक्शन करने के लिए। अब हम देखते हैं कि जो हमारे एक्सटर्नल इवेंट जो कि स्ट्रेस की वजह बनते हैं उनकी कितनी काइंड्स होती हैं, कौन कौन से वो होते हैं। एक तो कैटास्ट्रॉफ्स होते हैं। कैटास्ट्रॉफ्स जो हैं वो इवेंट्स होते हैं जैसे कि फ्लड आ गया, क्रैशेस हो गए, और इनकी वजह से हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है वो पैदा होता है। कुदरती आफात वगैरह जिनको हम कह सकते हैं। मेजर जो लाइफ चेंजेस हैं वो भी स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, यानी जिसमें एडजस्टमेंट के हवाले से रिक्वायर हो। तो मेजर लाइफ जो हमारे चेंजेस हैं वो एक इम्पैक्ट जो है वो क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स का उनका इम्पैक्ट होता है, और उनकी वजह से एक्सीडेंट रिस्क भी होते हैं। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये स्ट्रेस पैदा करती है, और स्ट्रेस की वजह से ये हालात होते हैं जो ज़िंदगी में चेंजेस आती हैं, लाइफ चेंजेस आती हैं। हैज़ल्स जो होते हैं वो डेली हमारी फ्रस्ट्रेशन होती है और इरिटेशन होती है जिसका हमारे डे टू डे हेल्थ पर इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट होता है, उन्हें हैज़ल्स कहा जाता है। वो कहते हैं कि कुछ हमारे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं स्ट्रेस के वो क्या हैं। तो ये 4 सोर्सेज हैं, याद रखिएगा। दीज आर द 4 सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। प्रेशर है, अनकंट्रोलेबिलिटी है, फ्रस्ट्रेशन है और कॉन्फ्लिक्ट है। फ्रस्ट्रेशन क्या है? इसको हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से देखते हैं। इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, और ये परसिस्टेंस, एग्रेशन, डिस्प्लेस्ड एग्रेशन और विड्रॉल की सूरत में हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस तरह से स्ट्रेस अफेक्ट करता है हमारी फ़िज़िकल फंक्शनिंग पे, जो बॉडी की और हमारे इम्यून सिस्टम पर। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया था, और ये रिस्पॉन्स करता है स्ट्रेसफुल इवेंट्स के लिए। और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो रिस्टोर्स करता है हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन के लिए जब जो स्ट्रेस है वो सीज्ड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जो जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम है इज़ द बॉडीज़ रिएक्शन टू स्ट्रेस। हमारा जो बॉडी का रिएक्शन होता है स्ट्रेस के लिए, इसके 3 स्टेजेस होती हैं रिएक्शंस की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ रिएक्शन ऑफ जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, जिसको GAS भी बोला जाता है। नंबर 1 अलार्म, नंबर 2 रेजिस्टेंस एंड नंबर 3 एग्जॉशन। स्ट्रेस जो है वो इसका जो कॉजेज़ हैं वो इम्यून सिस्टम के ऊपर भी, और टू रिएक्ट एज दो एन इलनेस और इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन डिटेक्टेड। तो जैसे ही हमारी ये स्ट्रेस होती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग में इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन इसके अलावा ये है कि जैसे ही स्ट्रेस जो है वो कंटिन्यूस रहती है या बढ़ती जाती है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो फेल होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस तरह से जो कॉग्निटिव फैक्टर्स होते हैं और पर्सनालिटी डिफरेंसेस होते हैं वे इफ़ेक्ट करते हैं स्ट्रेस के एक्सपीरियंस के। यानी लोग ये किस तरह से यानी पर्सनालिटी फैक्टर्स सिंपली हम इसको कह सकते हैं। तो कॉग्निटिव जो अप्रेजल अप्रोच है वो कहती है कि जो किस तरह से पीपल सोचते हैं किसी भी स्ट्रेसर जो डिटरमिनेंट्स होते हैं उनको। तो यानी सिंपली इसकी ये है कि
लोग किसी भी चीज़ को जो उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ आती है, या जैसे हमने पहले कहा कि कोई चेंज आती है, सडन चेंज आती है लाइफ में, ये हैज़ल्स होते हैं या दूसरे जो हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, उनको किस तरह से लेता है, उनको सोचता किस तरह से है, उनके सोचने की है कि इंसान के अपना है ना। कई लोग मामूली सी बातों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं और कई लोग बहुत बड़े मसाइल में भी स्ट्रेस नहीं लेते और अपने आप को ये डिपेंड करता है। तो फर्स्ट स्टेप इन अप्रेजिंग अ स्ट्रेसर, उसको हम प्राइमरी अप्रेजल कहते हैं, जिसमें कि पर्सन डिटरमिन्स करते हैं कि वेदर एन इवेंट इज़ थ्रेटनिंग, चैलेंजिंग और इज़ नो कॉन्सिक्वेंसेस। अगर थ्रेटनिंग इवेंट्स हैं, मोर स्ट्रेसफुल होते हैं देन दोज सीन एज चैलेंजिंग, जो कि चैलेंजिंग नज़र आते हैं उनसे। जो सेकंड स्टेप होता है उसको सेकेंडरी अप्रेजल कहा जाता है। इसमें जो पर्सन होता है वो असेस करता है रिसोर्सेज अवेलेबल टू डील विद द स्ट्रेसर, कि जो उसके पास रिसोर्सेज हैं जिनसे उसने डील करना है वो कौन से, जैसे कि वक्त है, मनी है, सोशल सपोर्ट है, क्या चीज़ें हैं। तो इसकी वजह से भी अगर इंसान समझता है कि उसके पास मनी है उसको डील करने को, वो कम स्ट्रेस लेगा। अगर उसके पास वक़्त है कि वो कर सकता है या सोशल सपोर्ट है, तो फिर उसका जब इंसान इस लैक ऑफ ऑल दी स्पोर्ट्स तो फिर उसकी वजह से वो स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा होती है। ये भी डिपेंड करता है, ये भी इंसान की कॉग्निशन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस तरह से स्ट्रेस अफेक्ट करता है हमारी फ़िज़िकल फंक्शनिंग पे, जो बॉडी की और हमारे इम्यून सिस्टम पर। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया था, और ये रिस्पॉन्स करता है स्ट्रेसफुल इवेंट्स के लिए। और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो रिस्टोर्स करता है हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, जब जो स्ट्रेस है वो सीज्ड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जो जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम है इज़ द बॉडीज़ रिएक्शन टू स्ट्रेस, हमारे जो बॉडी का रिएक्शन होता है स्ट्रेस के लिए, इसके 3 स्टेजेस होती हैं रिएक्शंस की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ रिएक्शन ऑफ जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, जिसको GAS भी बोला जाता है। नंबर 1 अलार्म, नंबर 2 रेजिस्टेंस एंड नंबर 3 एग्जॉशन। स्ट्रेस जो है वो इसका जो कॉजेज़ हैं वो इम्यून सिस्टम के ऊपर भी, और टू रिएक्ट एज दो एन इलनेस और इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन डिटेक्टेड। तो जैसे ही हमारी ये स्ट्रेस होती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग में इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन इसके अलावा ये है कि जैसे ही स्ट्रेस जो है वो कंटिन्यूस रहती है या बढ़ती जाती है, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो फेल होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस तरह से जो कॉग्निटिव फैक्टर्स होते हैं और पर्सनालिटी डिफरेंसेस होते हैं वे इफ़ेक्ट करते हैं स्ट्रेस के एक्सपीरियंस के, यानी लोग ये किस तरह से यानी पर्सनालिटी फैक्टर्स सिंपली हम इसको कह सकते हैं। तो कॉग्निटिव जो अप्रेजल अप्रोच है वो कहती है कि जो किस तरह से पीपल सोचते हैं किसी भी स्ट्रेसर जो डिटरमिन्स होते हैं उनको, तो यानी सिंपली इसकी ये है कि लोग किसी भी चीज़ को जो उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ आती है, या जैसे हमने पहले कहा कि कोई चेंज आती है, सडन चेंज आती है लाइफ में, ये हैज़ल्स होते हैं या दूसरे जो हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, उनको किस तरह से लेता है, उनको सोचता किस तरह से है, उनके सोचने की है कि इंसान के अपना है ना। कई लोग मामूली सी बातों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं और कई लोग बहुत बड़े मसाइल में भी स्ट्रेस नहीं लेते और अपने आप को ये डिपेंड करता है। तो फर्स्ट स्टेप इन अप्रेजिंग अ स्ट्रेसर, उसको हम प्राइमरी अप्रेजल कहते हैं, जिसमें कि पर्सन डिटरमिन्स करते हैं कि वेदर एन इवेंट इज़ थ्रेटनिंग, चैलेंजिंग और इज़ नो कॉन्सिक्वेंसेस। अगर थ्रेटनिंग इवेंट्स हैं, मोर स्ट्रेसफुल होते हैं देन दोज सीन एज चैलेंजिंग, जो कि चैलेंजिंग नज़र आते हैं उनसे। जो सेकंड स्टेप होता है उसको सेकेंडरी अप्रेजल कहा जाता है। इसमें जो पर्सन होता है वो असेस करता है रिसोर्सेज अवेलेबल टू डील विद द स्ट्रेसर, कि जो उसके पास रिसोर्सेज हैं जिनसे उसने डील करना है वो कौन से, जैसे कि वक्त है, मनी है, सोशल सपोर्ट है, क्या चीज़ें हैं। तो इसकी वजह से भी अगर इंसान समझता है कि उसके पास मनी है उसको डील करने को, वो कम स्ट्रेस लेगा। अगर उसके पास वक़्त है कि वो कर सकता है या सोशल सपोर्ट है, तो फिर उसका जब इंसान इस लैक ऑफ ऑल दी स्पोर्ट्स तो फिर उसकी वजह से वो स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा होती है। ये भी डिपेंड करता है, ये भी इंसान की कॉग्निशन के ऊपर डिपेंड करता है।
Now we discuss about different types of personalities and how stress affect on those personalities. इन personality पर किस तरह से stress affect करती है। टाइप ए पर्सनालिटीज़ वाले जो हैं वो ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, एंग्री होते हैं, काम पे तवज्जो देने वाले, काम से के आदी जो होते हैं, और ये इनके अंदर ज़्यादा रिस्क होते हैं कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ के, इनकी एंगर की वजह से और इनकी हॉस्टिलिटी की वजह से, ये दुश्मनी की वजह से। टाइप बी पर्सनालिटीज़ वाले रिलैक्स्ड पीपल्स होते हैं, इनके कम चांसेस होते हैं, 1/3 होते हैं जी इनके, ये फ्रेंडली लोग होते हैं, रिलैक्स्ड लोग होते हैं, इनके 1/3 चांसेस इन टाइप ए पर्सनालिटी से कम होते हैं कॉर्नरी हार्ट डिजीज़। जो टाइप सी पर्सनालिटीज़ हैं ये प्लेजेंट होते हैं और रिप्रेस्ड होते हैं और इंटरलाइज कर लेते हैं, दबा देते हैं अपने नेगेटिव इमोशंस को। हार्डी पीपल जो होते हैं, हार्ड वर्कर्स होते हैं, इनके अंदर लैक ऑफ एंगर है और हॉस्टिलिटी है टाइप ए पर्सनालिटीज़, और ये जो हैं ग्रो करते हैं जी स्ट्रेस के ऊपर, यानी ये अपने उसको दबाते नहीं हैं बल्कि उस पर हावी हो जाते हैं। ऑप्टिमिस्टिक लोग भी इसी तरह, उनके भी पॉजिटिव आउटकम्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस फॉर लेस स्ट्रेस दैन पेसिमिस्टिक, और पेसिमिस्टिक नेगेटिव ज़्यादा लेते हैं, इनके व्यूज़ नेगेटिव ज़्यादा होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक के न्यूज़ देते हैं। ये सर्वाइव करने वाले लोग होते हैं ऑप्टिमिस्टिक, जो हैं ग्रो करने वाले, आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक जो है वो खुले जहन वाले, खुली सोच रखने वाले, आगे बढ़ने वाले, हर चीज़ को पॉजिटिवली देखते हैं और कोशिश करते हैं। सोशल फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं किस तरह से स्ट्रेस रिएक्शंस पर, बहुत सारे सोशल फैक्टर्स हैं जी जो असरअंदाज होते हैं। पॉवर्टी है, स्ट्रेस है, जॉब की स्ट्रेस है, वर्क प्लेस की स्ट्रेस है, या जब नए कल्चर में हम एक इंसान जाता है तो वहाँ की वजह से स्ट्रेस लेता है। तो बर्नआउट इन अदर काज है जी, कंडीशन जो कि जॉब स्ट्रेस की वजह से, और जिसमें इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स बना लेते हैं, इमोशंस बना लेता है, अपने बिहेवियर को ऐसा बना लेते हैं, उसकी एक्सट्रीम डिससेटिस्फेक्शन होती है अपनी जॉब के साथ, और उसके अंदर डिज़ायर होती है उसको क्विट करने की। इसमें 4 मेथड्स हैं जी अकल्चरेशन के, जिसमें कि इससे हम कैसे निपट सकते हैं, इससे कैसे हम जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। एक तो इंटीग्रेशन है, एक असिमिलेशन है, एक सेपरेशन है, और एक मार्जिनलाइजेशन है, मार्जिनस कर देना उसको, उसके लिए मार्जिनस बना देना, उसको सेपरेशन में सेपरेट कर देते हैं चीज़ों को। और सोशल सपोर्ट सिस्टम है, ये एक इम्पोर्टेंट है जी इन हेल्पिंग पीपल को विद स्ट्रेस, के सोशल सपोर्ट जो है अगर वो दी जाए किसी भी स्ट्रेस की कंडीशन में, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस से बचा जा सकता है, हम हेल्प कर सकते हैं लोगों की उस हवाले से।